हेलो व्यूअर्स, आज मैं आपको बनाना बताऊंगी मज़ेदार से गर्मा गर्म मूली के पराठे। चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। इसके लिए हमें सबसे पहले मूलियां चाहिए जिनको मैंने कद्दूकश करके रख लिया है। अब मैं एक डेचकी में थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा राई दाना और साबुत ज़ीरा ऐड करूंगी। ये देखिए, ये एक तरह का तड़का मैं तैयार करूंगी। ये दोनों जब कड़कड़ाने लगेंगे और इनकी मज़ेदार सी खुशबू आ जाएगी तो मैं इसमें मूलियां ऐड कर दूंगी। ये इसमें मूलियां चली गई। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च और नमक। ये डालकर मैं इसको मिक्स करूंगी। और मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर। ये सब मसाले इसमें डाल के मैं इनको कवर करके रख दूंगी ताकि थोड़ी देर में मूलियाँ अपना पानी छोड़ दें और गल जाएं। और 10 मिनट के बाद जब मैंने ढक्कन उठाया तो ये देखें, मूलियों ने काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ दिया है। अब मैं इस पानी को खुश्क कर लूँगी और इसको तब तक पकाऊंगी जब तक कि पानी खुश्क ना हो जाए। साथ ही साथ मैं इनको दबाती जाऊँगी स्पैचुला की मदद से ताकि वो पानी अपना खुश्क हो जाए उनका। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता पानी खुश्क हो गया। इस काम में तकरीबन 15 से 20 मिनट आपके लग जाएंगे। साथ ही मैं इसको स्पैचुला की मदद से दबाती जा रही हूँ। और जब तक सारा पानी खुश्क हो जाएगा तब तक आपने इसको पकाना है। उसके बाद मैंने इसको निकाल के ठंडा कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कटी हरी मिर्चें और हरा धनिया। ये ऐड करके मैंने ये मिक्सचर अपनी फिलिंग का तैयार कर लिया है। अब घर का जो नॉर्मल आटा मैंने गूंदा हुआ था वो मैंने ले लिया है और उसके मैं बना रही हूँ छोटे पेड़े, यानी बॉल्स बना रही हूँ। बॉल्स बनाने के बाद मैं इनको बेलूंगी। ये देखें, थोड़ा सा खुश्क आटा लगाकर मैंने इनको बेल लिया है, दोनों बॉल्स को। अब मैं इसके ऊपर अपना मिक्सचर डालूंगी। मिक्सचर आपका ठंडा होना चाहिए वरना आपके जो पराठे हैं वो सौगी हो जाएंगे और खाने में बिल्कुल भी क्रिस्पी नहीं रहेंगे। मूलियां इस पर अच्छे तरीके से फैला दी हैं। अब मैं दूसरी रोटी जो मैंने बेली थी वो इसके ऊपर डालकर इसको बंद कर दूंगी और फिर हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा फैलाऊंगी और हल्के हाथ से इसको बेल लूंगी। तवे को मैंने गरम कर लिया है और अब ये अपना पराठा मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ये देखें, पराठा चला गया। मैं इस पर घी डालूंगी, 1 से 2 टेबलस्पून जितना घी मैं इसके एक तरफ डाल रही हूँ। जब एक साइड पक जाए तो आप दूसरी साइड टर्न कर दें और फिर थोड़ा सा घी ऐड कर दें। जब तक आपका पराठा क्रिस्प हो जाए, रेड कलर में आ जाए, तो आप इसको चूल्हे से उतारें। गर्मा गर्म चाय के साथ आप इसको अपने नाश्ते में सर्व कर सकते हैं। अपने बच्चों को भी दें, बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये स्पाइसी सा और क्रिस्पी पराठा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।